हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में भेद करो, प्रभाविता और अप्रभाविता। इस प्रश्न में हमें भेद करना है और अंतर बताना है प्रभाविता और अप्रभाविता के बीच में। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो इस प्रश्न में हो जाएगा प्रभाविता एवं अप्रभाविता। अगर हम बात करें प्रभाविता की तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं और कह सकते हैं कि जिन सदस्यों यहाँ पे हम मान सकते हैं F एक पीढ़ी के संकर सदस्य और जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी रूपों के कारक साथ साथ जो हैं उपस्थित होते हैं, उनमें लक्षण के केवल प्रभावी रूप का लक्षण प्रारूप प्रकट होता है। और हम कह सकते हैं कि उनमें लक्षण के केवल प्रभावी रूप का लक्षण प्रकट होता है। रूप का लक्षण और प्रारूप प्रकट होता है। इस प्रभाव को प्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें अप्रभाविता की तो अप्रभाविता में हम कह सकते हैं जिन सदस्यों और मान लेते हैं F एक पीढ़ी के संकर सदस्य और जिन सदस्यों में दोनों विपर्यासी के कारक साथ साथ उपस्थित होते हैं, उनमें लक्षण के अप्रभावी रूप का लक्षण प्रारूप यहाँ पे प्रकट नहीं होता है। क्या नहीं होता है यहाँ पे? प्रकट नहीं होता है और इस प्रभाव को अप्रभाविता से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसमें दूसरे अंतर की बात करें तो प्रभाविता में अगर हम देखें, जो प्रभाविता होता है इसमें आसमान और कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे? इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। अगर हम यहीं पे बात करें अप्रभाविता में तो यहाँ पे इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से छिप या दब जाता है। क्या होता है यहाँ पे? दूसरे से यहाँ पे छिप या कह सकते हैं या दब जाता है। उसके बाद अगर हम तीसरे अंतर की बात करें इन दोनों में तो अगर बात करें प्रभाविता की तो यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी यानी कि F1
में विपर्यासी गुणों में जो है युग्म में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखा देते हैं? यहाँ पे यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों में और युग में दिखाई देते हैं। अगर हम यहाँ पे अप्रभाविता में बात करें तो यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? यहाँ पे प्रकट नहीं होते हैं। गुणों में और गुणों के युग में उपस्थित होते हैं किंतु प्रकट नहीं होते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि प्रभाविता और अप्रभाविता के बीच में अंतर क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।